नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज़ में स्वागत है। और आज हमारे साथ केडिया कमोडिटी के डायरेक्टर अजय केडिया जी हैं और इनसे हम समझेंगे कि अब आगे सोने चांदी का भाव क्या कुछ रह सकता है, और साथ ही चार्ट के माध्यम से भी हम इनसे समझेंगे। अजय भाई, आपका स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। और आगे बढ़ने से पहले जो हमारे साथ नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अजय भाई बताइए, एकदम छुट्टी का माहौल अब उभरने लगा है थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल, अगर हम देखें तो जैसे उम्मीद थी पिछले हफ्ते, लेकिन वॉल्यूम कम होने की वजह से हमने अच्छे खासे स्पाइक्स भी आते हुए देखे। बट जैसे जैसे 20 तारीख नजदीक आ रही है, लोगों की धड़कन बढ़ते जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, जैसे कल हमने देखा था, डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपडेट दिया था कि हम जो टैरिफ लगाएंगे वो यूनिफॉर्म लगाएंगे, जिसके बाद हमने थोड़ी बहुत गोल्ड में और डॉलर में करेक्शन दिखी है। बट इसका इजाफा हमने बेस मेटल और चांदी में बनते हुए देखा, तो बिल्कुल वॉल्यूम धीरे धीरे अब मार्केट में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अजय भाई, मैं नोटिस कर रहा था कि गोल्ड सिल्वर रेशियो, जैसा कि मैंने आपसे सीखा है, 90 के ऊपर जा रहा था, पर अभी वापस जो है 86 के आसपास आने लगा है गोल्ड सिल्वर रेशियो। तो क्या संकेत दे रहा है ये? हाँ बिल्कुल, मैं गोल्ड सिल्वर रेशियो से पहले थोड़ा सा मैं जाना चाहूंगा डॉलर इंडेक्स पे, बिकॉज जब भी हम कोई भी सोने चांदी या कोई भी कमोडिटी को एनालिसिस करते हैं तो डॉलर इंपॉर्टेंट होता है। तो डॉलर में देखिए, हमने अगस्त मंथ के अंदर एक अच्छा खासा फॉल बैक देखा था, बट कहीं ना कहीं सितंबर ऑनवर्ड्स हमने 100 के लेवल से मार्केट को उठते हुए देखा, और हायर साइड पे हमने 109.50 का लेवल छूते हुए देख चुके हैं। बट यहाँ पे आप एक अच्छी चीज देखिए, प्राइजेस एक हायर हाई पैटर्न बना रहा था, जबकि आरएसआई लोअर लो पैटर्न बना रहा है, जिसका मतलब है लोअर हाई पैटर्न बना रहा है, जहां पे हम देख रहे हैं डाइवर्जेंस दिखा रहा है। और जब भी ऐसा डाइवर्जन होता है तो आप मान के चलिए डॉलर में गिरावट दिखा रही है। सेकेंडली, आप यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन से ये देखिए, ये टाइम फिबो होता है, इससे हमें पता चलता है कि कोई टाइम पे कुछ बड़ा होने वाला है। तो आप यहाँ पे टाइम फिबो अगर देखते हैं, तो यहाँ पे हमने चेंज ओवर देखा था, मार्केट में जो गिरावट आई थी वो रुककर तेजी में आ गई थी। और अब ये टाइम फिबो यहाँ पे अगर 13 नंबर वाला फिबो लाइन देखते हैं हम लोग, तो इसको भी मैं डार्क कर देता हूं। ये मुझे बताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है डॉलर में, और आप एग्जैक्टली देखते हैं इससे पहले से ही मार्केट घूमना स्टार्ट हो जाता है। आरएसआई कहीं ना कहीं डाउनसाइड दिखा रहा है, वॉल्टिलिटी कंटिन्यू मेंटेन है, मैकडी नेगेटिव जा रही है। इसका मतलब कॉशियस रहिए डॉलर पे, डॉलर में कुछ बड़ा नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि पिछला हाई नहीं काटा। तो मेरा मानना है कि डॉलर नीचे में 105.50, और जब भी डॉलर नीचे आता है तो साथ साथ में करेंसी पे भी इंपैक्ट आता है। तो करेंसी पे भी हमने देखा, हायर हाई हमने देखा था, 85 का हाई मार चुका था स्पॉट में, और 86 फ्यूचर में। बट यहां से अभी हमें लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन, क्योंकि यहाँ पे ओवरबॉट जोन पे बन चुका है। अब इसी का असर हम डेफिनेटली सोने चांदी पे देखते हैं। और जब सोने चांदी पे आता है तो जो आपका फेवरेट है वो है गोल्ड सिल्वर रेशियो। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में अगर आप देखते हैं तो मैकडी नेगेटिव क्रॉसओवर दिखा रही है, वोल्टिलिटी मेंटेन है, आरएसआई नीचे आना चालू हो चुका है। कुछ लोगों का मानना था कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना था, बट मैंने कहा भी था कि ये सस्टेनेबल नहीं दिख रहा है इस बार। और इसी के रिजल्टेंट हमने यहाँ पे एक स्पाइक जरूर लगते हुए देखा 91 के आसपास का, बट जो पिछला हाई है इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, और एक बड़ी गिरावट दिखा रहा है। इसी की वजह से पिछले 2 दिनों में हमने चांदी में एक अच्छी तेजी देख रहे हैं, और जबकि सोना थोड़ा सा सुस्त बैठा हुआ है। तो मेरा मानना है गोल्ड सिल्वर रेशियो नीचे में 83 84 तक आ सकता है, जिसका मतलब है चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी। वही मैं समझना चाह रहा था कि सोने और चांदी इस हफ्ते 2-3 दिन ऐसा रहा कि सोना अलग डायरेक्शन में जा रहा है, चांदी अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका मुख्य कारण यही है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए कारण और भी है। जैसे कि हम जानते हैं कि चाइना ने जो चाइना के प्रीमियर है उन्होंने रिलीज किया कि हम आगे भी स्टिमुलस देते रहेंगे। उसकी वजह से सेंटीमेंट थोड़ा इंप्रूव हुआ है। वहीं डॉलर में जो गिरावट आई है, वहां पे हम बोल सकते हैं वॉर लाइक सिचुएशन का प्रीमियम खत्म हुआ है थोड़ा बहुत। तो ये मुझे लगता है कि रेशियो जो मिनिमम नीचे में 86 दिखा रहा है, और चाइना की वजह से चांदी को ज्यादा ब्रीफ आउट पॉजिटिवली मिला है गोल्ड के मुकाबले, जिसके चलते 2-3 दिनों में जो आपने कहा है वो बिल्कुल सही लाइन में है। और मुझे लगता है अगले हफ्ता भर ऐसा ही रहेगा, चांदी आउट परफॉर्म ज्यादा करते हुए दिखेगी। अजय भाई, आपने अगले हफ्ते की बात की, तो अगले के अगले हफ्ते तो ट्रम्प जो है राष्ट्रपति बन जाएंगे। 20 जनवरी को उनका इनॉग्रेशन, जैसा कि यूएस में बोला जाता है, इनॉग्रेशन होगा 20 जनवरी को। तो आपको क्या लगता है 20 जनवरी तक कैसे रहने वाले हैं भाव? देखिए, अगर 20 जनवरी तक की अगर मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले हमको समझना है कि इंटरनेशनल मार्केट में मार्केट कैसे मूव कर रहा है।
तो इंटरनेशनल मार्केट की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर में हमने 2800 का लेवल छूने के बाद एक बड़ा फॉल आते हुए देखा था, जो लगभग 2540 तक का फॉल था। यहाँ से मार्केट बार बार में डबल टॉप बनाता हुआ दिखाई दिया। बट ये रेंज अगर आप देखते हो तो मार्केट यहाँ पे एक सीमित दायरे में कंसोलिडेट करा, ये एक अच्छा चीज भी है, क्योंकि जब भी मार्केट में कोई ऐसा बड़ा फॉल आता है उसके बाद एक कंसोलिडेशन बन रहा है, बट ये कंसोलिडेशन पॉजिटिव साइड का ज्यादा बन रहा है, आरएसआई भी धीरे धीरे मूव कर रही है। तो मुझे लगता है कि एक बार प्राइस अगर 2660 के ऊपर निकलता है तो वापस हम 2700 तक जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन टाइम अच्छा, एक चीज और, ये इचिमिको क्लाउड है देखिए रेड कलर में है, लेकिन कहीं ना कहीं ये टॉप फ्लैट हो चुका है, और जब भी ऐसा फ्लैट होता है तो रिवर्सल का चांस ज्यादा रहता है। तो मेरा मानना है ट्रेंड अभी भी बुलिश है। प्रिकॉशनरी 2600 का एक स्टॉप लॉस हम इंटरनेशनल गोल्ड में मान के चल रहे हैं, जो ऊपर में मुझे 2680 से 2700 तक का लेवल दिखाता है। वहीं अगर हम चांदी की अगर बात करें, तो चांदी के अंदर हमने काफी बड़ा इरोजन देखा है, 3483 से नीचे में हमने 2870 का डबल बॉटम बनते हुए देखा है। अब आप यहाँ पे देखिए आरएसआई पॉजिटिव जा रही है, मोमेंटम है, और मैकडी पॉजिटिव क्रॉसओवर दे चुका है, और साथ में चाइना वाली कहानी तो हमारे साथ है, प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आती है। तो मुझे लगता है कि प्राइजेस हायर साइड पे एटलीस्ट 3150 से लेकर 3240 के जोन में जाने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब है सोने के मुकाबले चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी, और वो हमने गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी देखा है। इसी चीज को अगर डोमेस्टिक मार्केट पे अगर हम देखते हैं, तो डोमेस्टिक मार्केट पे मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं अक्टूबर में जो हाई लगता हुआ दिखा था, ये एक तरह का रेजिस्टेंट का काम करेगा मार्केट में, और वहीं नवंबर में जो देखा था हमने, वहां पे भी हम देख रहे हैं एक दायरे में बना हुआ है। तो टाइमिंग मुझे लगता है 78 का लेवल टूटता है तो हम 79,500 तक देख पाएंगे। स्ट्रक्चर वाइज साइडवे जरूर है बट पॉजिटिव है गोल्ड में, तो मुझे लगता है 76 70 800 76 900 इज गुड टू बाय। ऊपर में 78 तक का लेवल मिनिमम देख पाएंगे। लेकिन चांदी बहुत स्ट्रांग दिख रही है वीरेन जी, यहाँ पे आप 200 मूविंग एवरेज देखिए, इचिमिको क्लाउड देखिए, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर देखिए, तो ये सारी फैक्टर जो दिखा रहे हैं ना, चांदी मुझे लग रहा है कि प्राइजेस अगर ये 91,800 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, तो 95 से 96 हजार के बीच में हम जनवरी मंथ में ही देखेंगे। तो अगला हफ्ता भी पॉजिटिव रहेगा, डेटा काफी है, इनफैक्ट आज से ही डेटा रहेंगे। बट कुल मिला के मुझे लगता है चांदी और सोना दोनों में एक सपोर्ट मूव बनता हुआ दिखेगा। अभी भी लंबे समय के टारगेट पर आप इंटैक्ट हैं? क्या है आपके टारगेट, वो थोड़ा बताइए, और लंबे समय के टारगेट। देखिए मेरा मानना अभी भी है कि जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल है वो कहीं पे भी कोई चेंजेस नहीं है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आरएसआई आप ऊपर आना चालू हो चुके हैं, और ये वाला जो मैकडी है वीकली पे बहुत ही जबरदस्त है। आप एक चीज समझिए, मैकडी के ऊपर हम एक अलग से वीडियो लेंगे कि मैकडी समझेंगे और उसका चार्ट देखेंगे। देखिए जब भी जीरो लाइन के ऊपर ये पॉजिटिव क्रॉसओवर देता है तो बड़ी रैली आती है। जैसे यहाँ पे आप देखिए जीरो लाइन के ऊपर जैसे उदाहरण के तौर पे जीरो लाइन के नीचे का दिया, तो आप देखिए छोटा सा जंप आया था। लेकिन ये जैसी जीरो लाइन के ऊपर का क्रॉस ओवर दिया, तो हमने 72 600 से चांदी को चलते हुए देखा था, जो ऊपर में 96 मारा था। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने देखा कि प्राइजेस ने जीरो लाइन के ऊपर का क्रॉस ओवर दिया था जब 88 से चला, और ऊपर में हमने 1 लाख का हाई लगते हुए देखा। सिमिलरली अगले 2 3 दिनों में पॉजिटिविटी बनी है और प्राइजेस ने 91 से गया। तो मुझे लगता है इस बार की जो ये रैली बनेगी ना, ये नया हाई आपको एक ही इंस्टेंट में मारता हुआ दिखाई देगा। इसलिए मैं ज्यादा बुलिश चांदी में हूँ, और जो मेरा व्यू है 1,30,000 का, वो फर्स्ट हाफ में चांदी में आपको दिखाएगा। सेकेंड हाफ में हम डेफिनेटली करेक्शन देख रहे हैं। और अजय भाई, इन चार्ट वार्ट की दुनिया से थोड़ा बाहर निकाल के मैं आपको ले चलता हूँ दिल्ली। तो आपको क्या लगता है, बजट आने वाला है 1 फरवरी शनिवार के दिन, उस दिन मार्केट भी ओपन रहने वाला है, एमसीएक्स भी शेयर मार्केट भी ओपन रहने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ हो सकता है सोने चांदी या प्रीशियस मेटल में, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए इंटरिम बजट में हमने एक झलक तो देख ही लिया था कि 9% का जो ड्यूटी एडजस्टमेंट हुआ था। तो अब ये चीज तो फिक्स है कि ड्यूटी के अंदर गिरावट तो कहीं नहीं आएगी। हाँ, जिस दिन से इम्पोर्ट्स बढ़े हैं, तो अब मुझे लगता है कि जिस हाथ से दिया था उस हाथ से कुछ अभी ऐसा बोलना बहुत मुश्किल है। बट मुझे लगता है ड्यूटी की वजह से जो हम लोग पिछले 10 साल से एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ आएगा कुछ आएगा, अब वो तो नहीं है। हाँ, एसटीटी सीटीटी को लेकर है, या फिर गोल्ड और सिल्वर, सिल्वर के अंदर भी हम देख रहे हैं हॉलमार्किंग और बीआईएस की बातें हो रही है। यहाँ पे कुछ क्लियरिटी जरूर आते हुए दिखाई देगी जल्द। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जो ड्यूटी को लेकर जो 10 साल से एक हवा बनी हुई थी, अब वो एक बार में ही छट चुका है। तो एज ऑफ नाउ वहां से तो
कोई ऐसा चेंजेस दिख रहा नहीं है। सीटीटी को लेकर उम्मीद इस बार है कि ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गवर्नमेंट मुझे लगता है हेजिंग के ऊपर एक स्ट्रांग पॉलिसी पे काम कर रही है, जिनसे वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। और 2025 में सुना है कुछ सर्कुलर भी आया है, आरबीआई जो हेजिंग कर रहे हैं उनके लिए डेटा एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो आई थिंक बजट के अंदर हेजिंग के ऊपर, सोने पे हेजिंग की पॉलिसी के ऊपर कुछ कड़ा नियम आ सकते हैं, जो वॉल्यूम के लिहाज से एक्सचेंज के ऊपर बहुत ही बेहतरीन हम बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी रहेगी। अजय भाई, आप बोलते बोलते थोड़ा सा रुक गए कि बढ़ने वाली है ड्यूटी। चलिए कोई बात नहीं, वो तो 1 तारीख को हमको पता चलेगा कि बढ़ेगी कि घटेगी, क्या कुछ होगा। और हेजिंग के ऊपर आरबीआई ने जो है सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वो जो है वो सारे उनके और उनके क्लाइंट्स जो भी गोल्ड में खरीदारी करते हैं उनकी जानकारी उनको रिजर्व बैंक को देना है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं अजय भाई? बिल्कुल, इसमें एक रुपए पे नजर रखिए, बिकॉज जिस ढंग से हमने रुपए में एकाएक पिछले 1.5 महीने के अंदर जो गिरावट लगते हुए देखी है ना, तो मुझे लगता है आरबीआई कोशिश करेगी रुपए की इस गिरावट को रोकने की। लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट मुझे लगता है रुपया कहीं ना कहीं, हम मार्च तक 87 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 85.20 से 87 का एक ब्रॉडर रेंज हमको जनवरी फरवरी मार्च में लग रहा है। बट कहीं ना कहीं रुपए में गिरावट बढ़ती है तो डोमेस्टिक गोल्ड के जो वैल्यूएशंस की हम बात करते हैं या पैरिटी की बात करते हैं, वो भी एक सोने चांदी को सपोर्ट करते हैं। अजय भाई, थैंक यू सो मच। जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? बहन जी, जो जो कमोडिटीज में हमने बात की है, फिजिकल तो देखिए सबके प्रेमी है सोने चांदी के, तो वो रहते ही हैं। बट डेरिवेटिव में मेरे कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की जरूर हो सकती है। चलिए अजय भाई, थैंक यू सो मच। वहाँ पे आपके पास सेंट्रल बैंक नहीं है, अदरवाइज जो है भारत का सेंट्रल बैंक दूसरे नंबर पर है नवंबर तक सोना खरीदने में। तो चलिए, हम आपको बधाई देंगे 2025 नए साल की और शुभकामनाएं। ये हमारा पहला इंटरव्यू है 2025 का। इसी तरह हम लोग इंटरव्यू करते रहे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद। जी।